हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आइए आज मैं वायरस का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो वायरस से होने वाले डिजीज को बताता है और वो कौन कौन सा डिजीज है और कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं। इन तमाम चीजों पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में देखा था वायरस से होने वाले बेनिफिट्स को और वायरस से प्लांट में कौन कौन से डिजीज होते हैं। आज चर्चा करने जा रहा हूं कि वायरस से ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहला रोग, जिसका नाम है चेचक। चेचक एक ऐसा रोग जो पूरी तरीके से इसका आरंभिक लक्षण जो होता है वो हल्के बुखार के साथ आरंभ होता है और जुकाम और सिरदर्द जैसी स्थितियां बननी शुरू होती है और देखते ही देखते पूरे शरीर में, ठीक है, देखते ही देखते पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल दाने उभरकर सामने आने लगते हैं। इस तरह के रोग जो चेचक होती है उसके वायरस का जो नाम है उसे हम वेरियोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे याद रखना, वेरियोला। क्या है? चेचक को के लिए एक वर्ड क्या, वेरियोला के नाम से जाना जाता है, जो पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल दाने के स्वरूप में होता है। अगला डिजीज जो है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को आमतौर पर हम लोग छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। ये भी शरीर में छोटे छोटे लाल दाना के स्वरूप में होता है और ये पूरे शरीर में फैलता है और इस वायरस को हम लोग वेरिशेला के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज मत करना, वेरियोला और वेरिशोला। क्या क्या? ओला और शोला। बहुत इजी में याद रखना, ओला जो है वो चेचक के लिए है और शोला जो है वो चिकन पॉक्स के लिए है। ठीक है, हालांकि सेला बोला जाता है लेकिन हम शोला ही याद रखते हैं। ठीक है, ओला और शेला। ओला जो है वो चेचक के लिए हो गया और सेला जो है वो चिकन पॉक्स के लिए होता है। आइए चर्चा करते हैं अगली बीमारी, अगली डिजीज जो है उसका नाम जो है वो सर्दी जुकाम है। हम और आप जानते हैं जब हम सर्दी जुकाम की बात करते हैं तो पहला लक्षण जो हमारे शरीर में आरंभ होता है वो हमारे श्वसन मार्ग से म्यूकस का बहना आरंभ होता है। हम जानते हैं कि हमारे श्वसन मार्ग में म्यूकस जो है वो प्रत्येक दिन बनता है और वो डस्ट या फिर धूलकन वगैरह को चिपकाने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होती है तो वो म्यूकस शरीर से नासा मार्ग से बहना शुरू होता है और पूरी तरीके से इसके बाद जुकाम और सिरदर्द जैसी समस्याएं जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्दी जुकाम के लिए मैंने क्या कहा, नासा मार्ग से। तो नासा मार्ग का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, श्वसन करना। तो यहाँ पे ऑर्गेन के रूप में आया कौन सा, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र। और वायरस का जो नाम है उस वायरस को हम कहते हैं राइनो वायरस। क्या? सर्दी जुकाम किस वायरस से होता है, राइनो वायरस। सर्दी जुकाम किस वायरस से होता है, राइनो वायरस के द्वारा होता है। इस पर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। अगली बीमारी जो है वो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा को एक और नाम से जाना जाता है, कई बार हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं फ्लू है। कई तरह की फ्लू के बारे में हम चर्चा करते हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। तो हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं और ये भी जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करना शुरू करता है। इसके भी जो कंडीशंस हम लोगों के होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं वो भी खांसी के साथ छींक और छींक के साथ खांसी और छींक के बाद एक और समस्या खांसी के साथ उठती है, बलगन का आना। ठीक है, और बुखार भी फ्लू नामक रोग में होता है और इसके वायरस का नाम जो है वो अर्थोमिक्सो वायरस है। देखो हमने कहा क्या, खांसी होगा, छींक आएगा, बलगन आएगा, ज्वार आएगा, मतलब कई तरह की डिजीज को ये लेकर आता है। इसलिए याद रखना है इसको इसका अर्थ में कई सारे डिजीज हैं, तो इस वायरस को बहुत आसानी से याद रखिएगा, अर्थोमिक्सो वायरस। मतलब
एक ही बीमारी में कई अर्थ के चीजें मिक्स की गई है, ठीक है। एक ही बीमारी में कई मिक्स जो है, कई बीमारी इसका मिक्स हुआ है, इसलिए हम लोग फ्लू के लिए एकदम याद रखने का तरीका याद रखना, फ्लू जो है कई बीमारियों को तैयार करता है। कई तरह की बीमारियां मैंने बताया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये कई तरह की प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए इस डिजीज का, वायरस का जो नाम होगा वो अर्थो मिक्सो वायरस होगा, ठीक है। अगला जो डिजीज है उसका नाम मम्प्स है। मम्प्स को आमतौर पे हम लोग गलसुआ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मम्प्स के लिए आमतौर पर हम लोग एक डिजीज बोलते हैं गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्रभावित करता है, ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसका मुख्य लक्षण ये होता है कि कान के निचले हिस्से में एक ग्रंथि होता है जिसको हम लोग पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। उस पैरोटिड ग्रंथि में ये सूजन को लेकर आता है और इस वायरस का जो नाम है वो मम्प वायरस है, ठीक है। अगला डिजीज जो है वो रेबिज को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। चूंकि फोबिया डेट मीन्स क्या, डर, और कहा जाता है ये पूरी तरीके से एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा फोबिया रेबिज का है जो आमतौर पे कुत्ते को काटने से होता है। इस बीमारी में पूरी तरीके से कोई भी व्यक्ति जिससे शिकार होता है इस बीमारी का, वो तरल पदार्थों को देखकर ही उसे डर आरंभ हो जाता है। साथ ही साथ वो लाइट्स के बीच नहीं आना चाहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं रोशनी प्राप्त करने पर उसके अंदर चिड़चिड़ाहट जैसी समस्याएं जो है वो क्रिएट हो जाती है। और पानी के आवाज से, ध्यान रखना मैं फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोफोबिया क्या है, तरल पदार्थों से दिक्कतें, रोशनी में चिड़चिड़ाहट और पानी के आवाज से ही इसे भय होना शुरू होता है, जो रेबिज या हाइड्रोफोबिया कहलाता है। इस बीमारी का जो ऑर्गन है उसका नाम तंत्रिका तंत्र है और वायरस का नाम रैबिडो। मत याद करना, रेबिज से रैबिडो, क्या है, रेबिज से रैबिडो। अब मैं बात करूंगा डेंगू एक ऐसी बीमारी जो ऑर्गन के तौर पर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और इसका सबसे बड़ा लक्षण यह होता है बुखार के साथ आंखों में जलन। इस हद तक जलन कहा जा सकता है कि पेशेंट जो है वो जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। याद रखिएगा, डेंगू में आंखों में बुखार के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जलन, और ये अंग जो ऑर्गन इसका है वो तंत्रिका तंत्र है और वायरस का नाम अर्बो वायरस है, ठीक है। अर्बो वायरस ऐसे बोलते हैं ना, डेंगू कई लोगों को हो गया, पूरा क्षेत्र को हो गया, ठीक है। तो इसलिए डेंगू के लिए याद रखिएगा अर्बो वायरस जो है वो होता है। अगली बीमारी में बात कर रहा हूं हर्पिस एक ऐसी बीमारी जो पूरी तरीके से बुखार और सिरदर्द को करना शुरू करता है। बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याएं इस पे होती है और इसके वायरस का जो नाम है वो संश्लेषण झिल्ली, डेट मीन्स मेम्ब्रेन में ये बीमारी होती है, ठीक है। आइए अगले बीमारी की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हाइपेटाइटिस, ठीक है। हाइपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम एक जनरल बोलचाल के भाषा में पीलिया भी कहते हैं। हाइपेटाइटिस जो है वो पूरी तरीके से शरीर के अंग लीवर में होता है और इस वायरस का जो नाम है वो हेपेटाइटिस है। इसके उपचार के लिए हम लोग कई तरह के टीका का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली ये दो तरह का होता है, जिसमें सबसे खतरनाक तरीके से जो होता है वो हाइपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। हाइपेटाइटिस बी जो है दैट मींस टाइप बी हम कहेंगे, क्योंकि टाइप बी जो है वो केवल ब्लड के आधार के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही हम टाइप बी की ओर आते हैं तो ये पूरी तरीके से तिल्ली जहां पे ब्लड बनता है उसकी कार्य क्षमता को ये खत्म करता है, हाइपेटाइटिस बी, ठीक है। ध्यान रखना, हाइपेटाइटिस जो है वो कितने तरह का होता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है वो ब्लड्स के लिए हुआ, लेकिन टाइप बी जो है वो तिल्लियों को, दैट मींस जहां पे ब्लड्स बनते हैं उन तिल्लियों को नष्ट करने का काम जो है वो करना शुरू करता है, ठीक है। अगली बीमारी में बात करता हूं एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कहा जाता है कई प्रकार के वायरस, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे इस वायरस का जो नाम है वो HIV। वायरस के साथ, एड्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये WBC जो हम लोगों के बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र होता है
उस WBC को ही ये नष्ट करता है, जिससे कई प्रकार के बीमारियां और उभर कर सामने आ जाती है। और इसका अंग जो हो गया वो WBC या फिर प्रतिरक्षा हुआ, और वायरस का जो नाम है वो HIV हुआ। अगला मैं बात करने जा रहा हूं खसरा। खसरा जो गले में होता है, कह सकते हैं आरंभ तो ये नाक और आंख से होता है, क्योंकि नाक और आंख दोनों से पानी गिरना शुरू होता है, लेकिन देखते ही देखते पूरे शरीर में 3 से 4 दिन के अंदर अंतराल में पूरे शरीर में लाल लाल स्किन्स में डिजीज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद बात करता हूं पोलियो। जो पोलियो जो है ये ऑर्गन के तौर पर तंत्रिका तंत्र, दैट मींस नर्वस सिस्टम, या बोन मेरो या हिंदी में हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं, और ये पोलियो वायरस के कारण होता है। अगली बीमारी में बात करने जा रहा हूं ट्रोकोमा। ध्यान रखना, ट्रोकोमा कई बार अब एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा रहा है। ट्रेकोमा जो है, अगली बीमारी जो है वो क्या है, ट्रेकोमा, जो आंख के कार्निया, हम और आप जानते हैं कि आंख का कार्निया जो रोशनी को प्रोवाइड करता है, यही वजह होता है कई बार क्वेश्चंस आता है कि आई डोनेट करते समय आंख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, ठीक है ना, कार्निया। तो आंख ट्रेकोमा जो है वो आंख के कार्निया को प्रभावित करता है, और इस वायरस का जो नाम है वो रोहा वायरस, याद रहेगा। डिजीज चेचक, चिकन पॉक्स, सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, रेबीज, डेंगू, हर्पिस, हाइपेटाइटिस, एड्स, खसरा, पोलियो और ट्रेकोमा, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना, दैट मींस कोविड-19 का। कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 वर्तमान दौर में पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, और अभी तक इसका कोई बेहतर विकल्प सामने नहीं आ पाया है, और हर दिन कोई ना कोई केस जो है इसका बढ़ रहा है। आइए देखते हैं इस कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 का सिस्टम क्या है, और किस प्रकार से ये फैला है, और ये क्या असर करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस को कोविड नोवेल 19 कहा जाता है। कोविड नोवेल 19 के नाम से कोरोना को जाना जाता है। इसके कई और नाम भी हैं, जिसमें एक नाम जो है वो कहलाता है सार्स कोव 19, ठीक है। SARS-CoV-19 या SARS-CoV-2 भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम, चूंकि चाइना के वुहान से ये कोरोना वायरस आरंभ हुआ, इसलिए इसे हम लोग वुहान कोरोना वायरस भी कहते हैं। ठीक है, वुहान कोरोना वायरस भी कहते हैं। मतलब 3 नाम आया, कोरोना वायरस बोल रहे हैं, कोविड नोवेल, सार्स कोव और वुहान कोरोना वायरस कहते हैं। ये दुनिया में सबसे पहले जो आरंभ हुआ था वो चाइना से। प्रथम देश जो बना इस कोरोना वायरस का वो चीन है। और चीन में किन जगहों पर, तो चीन में बेसिकली इसे 2 जगहों पर जाना जाता है, जिसमें एक का नाम तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ये वुहान में, और दूसरा हुबेई में, ठीक है। एक वुहान में और दूसरा हुबेई में। प्रथम देश के तौर पर, या फिर हम ये कह सकते हैं जन्मदाता के तौर पर,
जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान और हुबई से आरंभ हुआ। जहां तक भारत की बात की जाएगी तो भारत में पहला राज्य जो बना वो केरल है। ठीक है, भारत का पहला राज्य जो बना केरल है। एक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एक स्टूडेंट्स को पहला बार ये कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। आइए बात करते हैं ये कौन सा वायरस है। कहा जाता है पूरी तरीके से कई वायरस के समूह है कोरोना वायरस। कई वायरस के समूह के तौर पर देखा जाता है और ये जो उत्पन्न होता है वो बेसिकली स्तनधारियों के तौर पर और पक्षियों में। ध्यान रखना, स्तनधारी और पक्षियों में। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि भाई चाइना से जो आरंभ हुआ ये रोग, तो ये सबसे पहले चमगादड़ से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये कोरोना वायरस जो है वो स्तनधारी पशु और पक्षियों से उत्पन्न होता है, जिसमें अभी वर्तमान दौर की मैं बात करूं तो चमगादड़ के द्वारा ये उत्पन्न किया गया। इसमें केवल और केवल आरएनए होता है। चूंकि हम लोग लास्ट वीडियो में वायरस को देखे थे कि डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, या तो डीएनए या आरएनए। कभी कभी डीएनए डबल स्टैंडर्ड में होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड में। इसमें याद रखिएगा इस वायरस में केवल ओनली कोरोना वायरस में केवल और केवल आरएनए होते हैं और ये पूरी तरीके से यह वायरस जो है वो पोगोलिन वायरस के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। किसमें? पोगोलिन वायरस के रूप में मनुष्यों में फैलता है। इसके अलावा मैं बात करने जा रहा हूं इसमें क्या प्रभाव है, इसका इफेक्ट्स, इसके लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं इस वायरस का। ध्यान देना, इंसानों की जब बात हो रही हो तो इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो आरंभ इसका सर्दी जुकाम के साथ होता है और धीरे धीरे ये पूरे श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेशन सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। क्योंकि इसका आकार के बारे में ये कहा जाता है कि ये लगभग, इसका जो आकार है वो 6 फीट या फिर मीटर में बोला जाए तो 1.8 मीटर की लेंथ वाला होता है, जो पूरी तरीके से शरीर के भीतर प्रवेश करता है और माध्यम, खांसी, छींक जैसे माध्यमों से ये प्रवेश करता है और पूरी तरीके से ये श्वसन तंत्र को पूरा प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और इसके उपरांत देखते ही देखते ये पूरी तरीके से पूरे लंग्स में ये फैलना शुरू कर देता है। ठीक है, जहां तक अभी वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूं तो अभी वर्तमान समय में इस कोरोना वायरस का किसी भी तरह का ना ही वैक्सीन जो है वो बन पाया है और ना ही कोई एंटी वायरल मेडिसिन इसका बन पाया है। इसके वर्तमान दौर में जो इलाज की प्रक्रियाओं को इलाज की प्रक्रियाओं को पूरी दुनिया अपना रहा है वो केवल और केवल एक ही तरीके से कि भाई प्रतिरक्षा तंत्र जो मनुष्य के शरीर का है उस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान किया जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र जितना अधिक है, उसकी इम्यूनिटी पावर जितनी स्ट्रांग है, तो ये कोरोना उस पर कोई असर नहीं कर पा रहा है। यही कारण होता है कि अभी तक जो भी इसके उपचार की बातें हो रही है वो बुखार की दवा, मलेरिया की दवा, डिहाइड्रेशन की दवा, इन तमाम दवा के साथ मनुष्य के शरीर में WBC या प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रांग करने का कार्य जो है वो चल रहा है और इसी से अभी तमाम दुनिया के जो पेशेंट हैं कोरोना से जो प्रभावित हैं उन तमाम को सुधार और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने की वजह से कोरोना से लड़ने की क्षमता उनके शरीर में बढ़ रही होती है और ये पूरी तरीके से व्यापक तरीके से कहा जा सकता है कि लोग ठीक हो रहे हैं। और वर्तमान स्थितियां हमसे और आपसे छिपी नहीं है कि भाई किस प्रकार से ये हैवी वायरस के तौर पर ये कोरोना पूरे दुनिया में एक कहर मचा रहा है। कहा जा सकता है कि कोरोना का
केवल एक ही उपाय है कि भाई आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जो लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्य ये टीवी चैनल्स और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जनता से ये आग्रह किया जा रहा है कि घर पे रहकर सुरक्षित रहें और इस कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। इस कोरोना जैसे महामारी में हमारे देश के पुलिस विभाग, मेडिकल विभाग, डॉक्टर्स, फौज, ये तमाम लोग अपने घर को त्याग कर हम लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। उन लोगों को तहे दिल से प्रणाम किया जाता है। उन लोगों के लिए तहे दिल से प्रणाम और उन लोगों का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए जो अपने घर को छोड़कर हम तमाम जनता के लिए कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। मित्रों, इस कोरोना वायरस से बचने का वर्तमान में केवल एक ही उपाय है कि इसके चेन को तोड़ा जाए और घर पर रह के हम तमाम लोगों को सुरक्षित रहना ही इसका एकमात्र वर्तमान विकल्प के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ये केवल और केवल इसका उपचार जो है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर ही निर्भर करता है। आज हम लोगों ने वायरस से संबंधित तमाम डिजीज के बारे में जाना और इन तमाम डिजीज में हमने कोविड-19 को भी शामिल किया। आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।